तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर का लिखा हुआ एक प्ले है, एक कॉमेडी है जिसमें कुछ ट्रेजिक पार्ट भी है और कॉमिक पार्ट भी है, और यही कारण है कि इसे ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में इसको देखा जाता है। दोस्तों, ये जो प्ले जो टेम्पेस्ट है ये 1610 और 1611 में माना जाता है कि ये लिखा गया था, ये जो प्ले था। और इसमें बात करें दोस्तों तो इसकी जो स्टोरी है वो कहाँ पर सेट है, तो एक रिमोट आइलैंड है, वहाँ पर इसकी स्टोरी सेट है जहाँ पर प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ रहता है और उसके साथ में उसके दो सर्वेंट्स, एक कैलिबन जो कि एक सेवेज मॉन्स्टर है और एक एरियल जो कि एक एरी स्पिरिट है, वो वहाँ पर रहता है। और जो प्ले है पूरा दोस्तों, इसमें आपको म्यूजिक मिलेगा, सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे और एक एन्चेंटमेंट जो म्यूजिक का होता है, एक जादू जो म्यूजिक का होता है वो पूरे प्ले में देखने को मिलेगा और एक जादुई शक्ति प्रोस्पेरो की इस प्ले में हमें देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्ले में हमें एक लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, द ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा। तो इसके कैरेक्टर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जो मेजर कैरेक्टर्स हैं कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं उनको आपको बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें प्रोस्पेरो है जो कि मिलान का ड्यूक है। इसके बाद आती है मिरांडा। मिरांडा प्रोस्पेरो की बेटी है। एरियल जो कि एक सर्वेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया एरी स्पिरिट है और ये प्रोस्पेरो का गुलाम है। और कैलिबन जो है वो एक सर्वेंट है प्रोस्पेरो का और एक सेवेज है। एलोंजो किंग ऑफ नेपल्स है, यानी कि नेपाल का राजा है। और सेबेस्टियन एलेंजो का भाई है। ध्यान रखना, सेबेस्टियन कौन है? सेबेस्टियन एलेंजो का भाई है। एलेंजो नेपाल का किंग है। एंटोनियो प्रोस्पेरो का भाई है, वही प्रोस्पेरो जो कि मिरांडा का फादर है। उसका भाई कौन है? उसका भाई एंटोनियो है। एंटोनियो ने प्रोस्पेरो को धोखा दिया और उसका जो राज्य था उससे हड़प लिया। फर्डिनेंड एलेंजो का बेटा है और ये दोस्तों वही फर्डिनेंड है जिसको मिरांडा से प्यार हो जाता है। गोंजालो एक ऑनेस्ट काउंसलर है। इसके अलावा जो फ्रांसिस्को है वो एक लॉर्ड है जो एलेंजो के अंडर में है। ट्रिंकलो एक जेस्टर है। स्टीफनो एक ड्रंकलर बटलर है। इसके अलावा जूनो, सिरिस, एरिस, ये सभी स्पिरिट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये मेजर कैरेक्टर्स हैं टेम्पेस्ट प्ले के। अब हम बात करते हैं ये जो टेम्पेस्ट प्ले है ये स्टार्ट कैसे होता है और किस रूप में हमें ये जो प्ले है ये देखने को मिलता है। दोस्तों, इस कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो तूफान से होती है, जैसे कि टाइटल से आप समझ भी रहे होंगे कि द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट माने तूफान। तो इस कहानी की जो स्टार्टिंग है वो तूफान से होती है, एक ऐसा तूफान जो समुद्र में उठा हुआ है और इस तूफान में एक जहाज फंस जाता है। और इस जहाज में कौन कौन सवार है दोस्तों? ये जो जहाज फंसा है इस जहाज में एंटोनियो, एलेंजो, फर्डिनेंड और सेबेस्टियन और भी अदर पीपल हैं जो इस जहाज में सवार हैं। और इसके अलावा ये जो जहाज है दोस्तों, यहाँ पर जब ये इसमें फंस जाते हैं तो एंटोनियो, गोंजालो और सेबेस्टियन कैप्टन और बोट्सवैन को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये जो लोग हैं ये जहाज में फंसने की वजह से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। और दोस्तों, ये भी बात है कि ये जहाज आ कहाँ से रहा था, तो इतना ध्यान रखना, ट्यूनीशिया से ये जहाज जो था वापस आ रहा था। और यहाँ जहाँ एलेंजो अपनी बेटी क्लैरिबल की शादी में गया था और अचानक जो शिप था वो दो भागों में टूट गया था। ध्यान रखना, अचानक जो शिप था कितने भागों में टूट गया था? वो दो भागों में टूट गया था। और जहां पर ये जो जहाज डूब रहा था वहीं पर पास में एक आइलैंड था। दोस्तों, ये वही आइलैंड है जहां पर प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ रहता है। तो प्रोस्पेरो जो है वो अपनी बेटी मिरांडा के साथ है और वो उस जहाज को देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो तूफान में जहाज फंसा हुआ है। अब मिरांडा जब उस जहाज को देखती है तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है इस बात को लेकर कि ये जो जहाज है डूब रहा है। और मिरांडा को इस बात का थोड़ा डाउट भी है, उसको लगता है कि कहीं जो तूफान है इस तूफान का कारण मेरे फादर ही तो नहीं है, यानी कि प्रोस्पेरो ही तो नहीं है, कि कहीं ये तूफान प्रोस्पेरो ने ही तो नहीं उठाया। तो यहां पर मिरांडा जो है वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि जो भी ये लोग जहाज पर हैं प्लीज इन्हें बचा लो, क्योंकि अगर जो आपने इन्हें नहीं बचाया तो ये मर जाएंगे। ऐसा मिरांडा कहती है, किससे? अपने फादर प्रोस्पेरो से। अब इसके बारे में वो कहती है, अब यहां पर जो प्रोस्पेरो है, प्रोस्पेरो को लगता है कि जो मिरांडा है, मिरांडा को अब मुझे जो हमारा पास्ट रहा है मिरांडा का मेरा, क्योंकि मिरांडा ने कई बार प्रोस्पेरो से पूछा भी था कि आप पापा मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओ कि हमारा पास्ट कैसा था, उसके बारे में कुछ बताइए।
और कहां से हम आए थे, क्या हमारा अस्तित्व है। तो मिरांडा की इन बातों को देखकर अब उसको प्रोस्पेरो को लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मुझे पास्ट के बारे में बता देना चाहिए, मिरांडा को पास्ट के बारे में बता देना चाहिए। और तभी वो ये बताता है कि मैं कभी ड्यूक ऑफ मिलान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ड्यूक ऑफ मिलान हुआ करता था, लेकिन मेरे भाई एंटोनियो ने नेपाल के राजा एलेंजो के साथ मिलकर मेरा जो राज्य था मुझसे हड़प लिया था, मेरा राज्य मुझसे हड़प लिया था। और इसके अलावा मुझे और तुम्हें एक तरफ जो है समुद्र के किनारे फिकवा दिया था। लेकिन तभी एक व्यक्ति जिसका नाम गोंजालो था, गोंजालो ने मेरी रक्षा की, और इतना ही नहीं, गोंजालो ने कुछ किताबें मुझे पढ़ने के लिए भी दी, और इन किताबों को पढ़कर ही मैं ये मैजिकल पावर जो है उसको सीख सका। तो वो जो दोस्तों, वो जो जादू उन्होंने सीखा, इतना भी याद रखना, ये जो जादू प्रोस्पेरो ने सीखा था ये कुछ किताबों की बदौलत सीखा था। और ये किताबें उनको किसने दी थी? ये किताबें उनको गोंजालो ने दी थी। तो और इसके साथ कुछ कपड़े भी गोंजालो ने उनको दिए थे। और वो बताता है कि इस आइलैंड पर आए हुए उनको 12 साल बीत चुके हैं, और वो कहता है कि तब से जो है हम यहीं पर रह रहे हैं। और वो ये भी क्लियर कर देता है कि जो समुद्र में तूफान उठा है वो मैंने ही उठाया है, क्योंकि आज वो समय आ चुका है कि जब मुझे अपना बदला लेना है, और अपना बदला लेने के लिए मुझे ये तूफान उठाना पड़ा। तो इस बात को वो अपनी बेटी मिरांडा को बताता है। और इसके अलावा तभी जो प्रोस्पेरो है वो क्या करता है, मिरांडा को अपने जादू से सुला देता है। जो मिरांडा होती है उसको अपने जादू से सुला देता है, और तभी अपने गुलाम जो एक आत्मा है, एरी स्पिरिट है, जिसका नाम एरियल है, उसको अपने पास बुला लेता है। एरियल जैसे कि मैंने आपको बताया एक एरी स्पिरिट है, और ये उसका गुलाम है। ठीक है ना? किसका गुलाम है? ये गुलाम है प्रोस्पेरो का। तो इसको वो बुलाता है, और इसको क्या होता है, इसको जो एरियल है, एरियल एक स्पिरिट है, इसे साइकोरेक्स नाम की एक चुड़ैल ने एक पेड़ में कैद कर दिया था। और इसके अलावा जो साइकोरेक्स है उसका जन्म कहां हुआ था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो अल्जियस नामक जगह पर साइकोरेक्स का जन्म हुआ था, तो वहां पर। और इसके अलावा जब वो इस आइलैंड पर आई थी, जब वो साइकोरेक्स इस आइलैंड पर आई थी, तो वो प्रेग्नेंट थी। और इसके साथ जब एरियल ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे एक पेड़ में कैद कर दिया गया था। और जब प्रोस्पेरो यहां पर इस आइलैंड में आया था, तो प्रोस्पेरो ने ही साइक्रोक्स के चुंगल से एरियल को, याद रखना, साइक्रोक्स के चुंगल से एरियल को आजाद कराया था। और तब से ये जो एरियल है ये प्रोस्पेरो का पूरी तरह से गुलाम बन चुका था। और ये जो तूफान उठाया था ये एरियल ने ही प्रोस्पेरो के कहने पर उठाया था। दोस्तों किसने उठाया था? एरियल ने प्रोस्पेरो से। तो प्रोस्पेरो ने उठाया था अपनी मैजिकल पावर से, लेकिन किससे उठवाया था? एरियल से। तो प्रोस्पेरो ने एरियल से ये तूफान उठवाया था। और इसके अलावा वो तभी क्या होता है कि वो जो तूफान उठता है उस तूफान से सभी लोग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन कोई भी मरता नहीं है। और फर्डिनेंड जो कि यहां पर जो नेपाल के किंग है एलेंजो, उनका बेटा है, फर्डिनेंड भी वहां से भटक जाता है। फर्डिनेंड भी भटक जाता है, और वो भटकते भटकते जो है वो आइलैंड के आसपास मतलब आ जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आइलैंड के पास से जो फर्डिनेंड है वो वहां पर आ जाता है। और इसी बीच में प्रोस्पेरो और जो मिरांडा है, कैलिबन, प्रोस्पेरो और मिरांडा कैलिबन के पास जाते हैं। कैलिबन जैसे कि आप जानते हैं कैलिबन भी एक स्पिरिट के रूप में ही है, तो कैलिबन के पास जाते हैं और उसे जंगल से लकड़ी लाने को बोलते हैं। कैलिबन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलिबन एक मॉन्स्टर है। क्या है कैलिबन? मॉन्स्टर है, और हाफ ह्यूमन बीइंग है, हाफ मॉन्स्टर है, इस प्रकार का है। और ये चुड़ैल साइकोरेक्स का बेटा है जो कैलिबन है। जब आपको मेजर लाइंस मैंने समझाई तभी भी मैंने आपको बताया कि जो साइकोरेक्स का बेटा है ये कैलिबन है, और प्रोस्पेरो ने इसे भी अपना गुलाम बना रखा है। और ये जो कैलिबन है ये कहने को तो प्रोस्पेरो का गुलाम है, लेकिन प्रोस्पेरो इस पर पूरा ट्रस्ट नहीं करता है। दोस्तों इसका कारण क्या है कि ये ट्रस्ट नहीं करता है? कि इसने एक बार मिरांडा का रेप करने की भी कोशिश की थी। इसने क्या कोशिश की थी? इसने मिरांडा का रेप करने की कोशिश की थी। और कारण क्या था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो मिरांडा का रेप क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो आइलैंड पर जनसंख्या बढ़ाना चाहता था, इस वजह से वो मिरांडा का रेप करना चाहता था। और यही कारण था कि जो प्रोस्पेरो है वो कैलिबन पे पूरा का पूरा विश्वास नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसने क्या कर रखा है? उसने उसे अपना गुलाम बनाया हुआ है।
और जब फर्डिनेंड जो है यहाँ पर एरियल के सॉन्ग को सुनता है, मैंने बताया आपको फर्डिनेंड वहां पर भटक रहा था, वो एरियल का सॉन्ग सुनता है, और जब एरियल का सॉन्ग सुनता है तो वो उसको चेज करता है, उसके पीछे पीछे आ जाता है, फर्डिनेंड के पीछे पीछे एरियल आ जाती है, क्योंकि उसका जो म्यूजिक है ना उसको एक तरह से अट्रैक्ट करता है। और इसी बीच में दोस्तों यहां पर जो मिरांडा है, मिरांडा की मुलाकात किससे हो जाती है? मिरांडा की मुलाकात हो जाती है फर्डिनेंड से। और मिरांडा, जैसे कि हम जानते हैं कि मिरांडा ने कभी किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा था इससे पहले, और इट वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि उसने फर्डिनेंड को देखा। तो यहां पर जो है दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसी बीच में फर्डिनेंड मिरांडा से पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो या या फिर अनमैरिड हो। तो यहां पर दोनों बातें करते हैं और वो बताती कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तो यहां पर जो फर्डिनेंड और मिरांडा है वो एक दूसरे से इतने घुलने मिलने लगते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और इसी बीच में जो प्रोस्पेरो अपनी ट्रिकी चाल में लगा हुआ है। प्रोस्पेरो को यह लग रहा है कि मैं अपनी चाल चलूंगा तो यहां पर मैं अपनी चाल में कामयाब हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ जो है एलेंजो, गोंजालो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, फ्रांसिस्को, वो वहां पर जब मिलता नहीं है उनको, वो फर्डिनेंड से वो लोग अलग होते हैं, तो फर्डिनेंड की ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और इसी बीच में जो है वो ये कहते हैं कि पता नहीं फर्डिनेंड कहां गया, और वो लोग भी आइलैंड पर आ जाते हैं। इसी बीच में जो गोंजालो है वो सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग सेव हो चुके हैं, हम लोग बच चुके हैं। तो वो इस बात के लिए जो है वो भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए कहता है। और इसी बीच में जो किंग एलेंजो है, यहां पर किंग एलेंजो जो है वो अपने बेटे को देखकर दुखी, बेटे के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको चिंता होती है कि पता नहीं फर्डिनेंड कहां होगा, कैसे होगा। और तभी उनको पता चलता है कि फर्डिनेंड को भी यहां पर किनारे के पास जाते हुए देखा गया है। और तभी उसी बीच में क्या होता है, जो हमारा एरियल है वो फिर से गीत गाता है, एक संगीत गाता है, और इस संगीत को सुनकर एंटोनियो और सेबेस्टियन को छोड़कर बाकी सभी के सभी जो हैं वो सो जाते हैं। और एंटोनियो जो है सेबेस्टियन को यह भड़काता है कि जो फर्डिनेंड है वो मर चुका है, और इसके अलावा जो क्लैरिबेल है वो भी शादी करके चली गई है, और ये तुम्हारे लिए सही मौका है कि तुम एलेंजो को मार दो। देखो कितना वो भड़का रहा है। वो ये कहता है कि तुम एलेंजो को मार दो, और मैं क्या करता हूं, मैं गोंजालो को मार देता हूं। तुम तो एलेंजो को मार दो, मैं गोंजालो को मार देता हूं। और तभी दोनों उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कौन देख रहा होता है? ये सारी चीजें एरियल वहां पर देख रहा होता है, और एरियल जाकर गोंजालो के कान में कुछ बोल देता है, और तभी उससे वो गोंजालो जाग जाता है। वो पहले सुला दिया था उसको, लेकिन वो जब गोंजालो के कान में जाकर कुछ बोलता है तो गोंजालो क्या है, जाग जाता है और चिल्लाने लगता है, और तभी सभी की नींद खुल जाती है। और एंटोनियो और सेबेस्टियन जो है कि वो ऐसा कहते हैं कि उनको ऐसा लगा कि यहां पर एक शेर की सी आवाज सुनी थी, इस वजह से उन्होंने तलवार अपनी निकाली थी। वो अपनी तलवार निकालने का कारण क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि हमें ऐसा लगा कि यहां पर कोई शेर है, हमें शेर की सी आवाज हमें सुनाई दी, इस वजह से हमने यहां पर तलवार निकाली है, ऐसा कारण वो बताते हैं। और फिर दोबारा से सारे के सारे जितने भी ये लोग हैं ये फर्डिनेंड को ढूंढने में लग जाते हैं। और उधर जो कैलिबन है वो आइलैंड के दूसरे हिस्से पर जंगल से लकड़ियां लेने जाता है, जैसे कि उसको कहा गया था, और वहां पर उसकी मुलाकात ट्रिंकुलो और स्टीफनो से होती है। ट्रिंकुलो जो कि आप जानते हैं कि एक जेस्टर है, और ये इसकी आदत है जोक करने की, चुटकुले करने की। जैसा कि मैंने आपको जो मेजर लाइंस बताई उसमें भी इनकी लाइंस मैंने दी थी, इसका सॉन्ग भी मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा स्टीफनो ये बटलर है। तो इसी बीच में ये दोनों के दोनों जो हैं, ये ट्रिंकुलो और स्टीफनो ये बातें करते हैं। कैलिबन इन दोनों को देखकर ये सोचता है कि ये जो है ना, प्रोस्पेरो ने परेशान करने के लिए मुझे आत्मा भेजी है, और वो तभी की तभी रोने लगता है। और स्टीफनो भी कैलिबन की तरफ देखकर सोचता है कि ये कैसा इंसान है, ये तो आधा तो जानवर है और आधा इंसान है, ये कैसा है, मॉन्स्टर की तरह उसको वो लगता है। तो इसी बीच में वो क्या करते हैं, वो कैलिबन को पीने के लिए वहां पर वाइन ऑफर की जाती है,
और स्टीफेनो सोचता है कि अगर ये बेहोश हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसे ले जाकर यूरोपियन किंग को भेंट कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, इसे ले जाकर यूरोपियन किंग को भेंट कर दूंगा। और कैलिबन क्या होता है, कैलिबन जो वाइन पीकर पूरी की पूरी तरह नशे में डूब जाता है और वो उनसे ये कहता है कि अगर जो तुमने मेरे मास्टर प्रोस्पेरो की मदद की तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। और इसके साथ कैलिबन कहता है कि अगर हम उसकी जादुई किताब चुरा लें तो हम उसे आसानी से मार सकते हैं। और लेकिन ये सभी बातें कौन सुन लेता है, जो उसका पक्का चेला होता है एरियल, वो उसकी बातें सुन लेता है और वो फिर से एक म्यूजिक प्ले करता है। और क्या करता है, वो उन तीनों का वो जो म्यूजिक मतलब चलाता है और उस म्यूजिक से वो तीनों के तीनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ एलेंजो, सेबेस्टियन, गोंजालो और एंटोनियो ये सारे के सारे बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और यहां पर एलेंजो ये उसने डिसाइड कर लिया है, ये मान लिया है कि उसका जो बेटा है वो मर चुका है, उसका जो बेटा है अब वो मर चुका है, अब वो उनके सामने कभी नहीं आएगा। और लेकिन उसी समय वहां पर कुछ स्पिरिट्स आ जाती हैं और सभी की सभी जो है उनको देखकर वो सभी एक तरह से सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और तभी जो है यहां पर एलेंजो उनको देखकर जब डर जाता है तो गोंजालो जो है वो ये कहता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इस दुनिया में जिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते लेकिन वास्तव में वो होती हैं। ठीक है ना, वास्तव में बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसी बीच में उनको जो है वहां पर खाने का इंतजाम भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पा रहा था तो वो वहां पर उनका जो खाने का इंतजाम है वो भी वहां पर हो जाता है। और दूसरी तरफ जो फर्डिनेंड है वो प्रोस्पेरो की सेल के बाहर है और वो आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। और उसी बीच में मिरांडा भी वहां आ जाती है। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं इन लकड़ियों को जलाने में और तुम्हारे किसी काम को करने में। और क्योंकि उसको क्या लगता है कि उसको लगता है कि फर्डिनेंड को देखकर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसको एक तरह से फील ऑफ अट्रैक्शन, लव, वो सारी चीजें उसके सामने आने लगी थी, तो वो एक तरह से अपना हेल्पिंग हैंड किसको देना चाहती है, वो फर्डिनेंड को देना चाहती है। और फर्डिनेंड यहां पर उससे क्यों मना कर रहा है, वो इस वजह से मना कर रहा है क्योंकि उससे प्रेम करता है। और इसी बीच में जो प्रोस्पेरो है, मिरांडा के फादर, उन दोनों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। ये सारी चीजें देखकर जो प्रोस्पर है उसका ब्लेसिंग निकल जाता है, वो आशीर्वाद देता है उन दोनों को कि मतलब एक हैप्पी कपल के रूप में वो उनको ब्लेस करता है। और तभी वो क्या करता है, तभी एरियल को बुलाता है। वो कहता है कि चलो एक काम करते हैं कि एक समारोह करते हैं, एक जश्न करते हैं, एक जश्न की तैयारी करते हैं। इसी बीच में एरियल 3 आत्माओं को बुलाता है। ये 3 आत्माएं कौन है, एरिस, जूनो और सिरिस। एरिस जो है वो गॉडेस ऑफ रेनबो है, जूनो जो है वो गॉडेस ऑफ गॉड्स है और सिरिस जो है वो गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर है। इन तीनों को बुलाते हैं और ये तीनों क्या करते हैं, जो ये न्यू कपल्स हैं, कौन कौन, प्रोस्पेरो और मिरांडा, इनके सामने अपना जो परफॉर्मेंस है वो प्रेजेंट करते हैं इन सबके सामने। इसके बाद प्रोस्पेरो फर्डिनेंड और मिरांडा को अपने सेल में भेज देते हैं और फिर एरियल प्रोस्पेरो को कैलिबन के प्लान के बारे में बताता है कि कैलिबन क्या सोच रहा है। तो प्रोस्पेरो एरियल से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम जो कुछ सामान है वो सेल के बाहर रख दो। ठीक है ना, क्या कहता है वो कि कुछ सामान, जो घर का सामान है, कुछ सेल के बाहर रख दो। फिर इसके बाद एरियल उन तीनों को रास्ता भटका देता है और जब वो रास्ता भटक जाते हैं तो वो एक गंदे तालाब से होकर गुजरते हैं और वहां पर उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और इसी बीच में वो क्या करते हैं, वो प्रोस्पेरो की सेल पर आते हैं और बाहर जो है वो देखते हैं कि कुछ वहां पर कपड़े रखे हैं और उनको कपड़े देखकर वो खुश हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उन कपड़ों को वो बदल लें। और इसी बीच में जो प्रोस्पेरो है वो क्या करता है, उनके ऊपर आत्माएं छोड़ देता है वहां पर और वहां से तीनों के तीनों जो हैं वो रफू चक्कर होने लगते हैं, भागने लगते हैं। और प्रोस्पेरो फिर एरियल से पूछता है कि बाकी सभी लोग कहां हैं। तो यहां पर एरियल बताता है कि उन सभी लोगों को बंदी बना लिया गया है और वो बहुत परेशान है और उन्हें अपने किए पर पछतावा भी है। तो अब वो कहता है कि उनकी जो मैंने कंडीशन देखी, एरियल कहता है कि उनकी जब मैंने ऐसी कंडीशन देखी तो मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया और वो कहता है कि अगर जो मैं ह्यूमन बीइंग होता तो शायद मेरी आंखों में ये कंडीशन देखकर आंसू आ जाते।
अब इसी बीच में प्रोस्पेरो का भी दिल देखो, उनको देखकर ऐसा हो जाता है और उसका मन जो है वो इंटेंशन बदल जाता है, और अब वो जो एक उसने अंदर से एक भावना थी ना उसकी की रिवेंज वाली भावना, उसको वो त्याग कर देता है, अपनी रिवेंज वाली भावना को त्याग कर देता है और एरियल से कहता है कि भाई एक काम करो, उन सबको यहां पर लेकर आओ। और अभी जो है वो सभी के सभी वहां पर पेश किए जाते हैं। प्रोस्पेरो जो है और गोंजालो को अपने उसके किए पर धन्यवाद करता है और वो ये भी कह देता है कि मैं सबको माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे जो मेरा राज्य है वो वापस चाहिए। और जो एलेंजो है उसको अपने किए पर बहुत ज्यादा रियलाइज होता है, वो ये कहता है कि मैंने अपने बुरे कर्मों की वजह से, क्योंकि मैंने बुरे काम किए, मेरा बेटा जो है मर गया, मैंने अपने बेटे को खो दिया। और फिर तभी जो प्रोस्पेरो है, प्रोस्पेरो ये मजाक करते हुए कहते हैं कि अभी आपने कुछ नहीं खोया, कुछ भी नहीं खोया है, और वो मजाक में ये कह देते हैं कि मैंने भी अपनी बेटी खो दी, और मतलब बेटा खो दिया और बेटी खो दी का मतलब ये है कि अब ये एक दूसरे के हो गए हैं। तो वो ये बात वो इस तरह से अपनी बात को रखता है। और इसी बीच में जो एलेंजो है वो अपनी सेल के अंदर चला जाता है। वहीं फर्डिनेंड और मिरांडा जो है वो दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, और एलेंजो फर्डिनेंड और मिरांडा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और ये जो दोनों कपल्स थे ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ऐसी बात एलेंजो को पता चलती है। तो एलेंजो इसमें मतलब देर ना करते हुए बिल्कुल उस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और इसी बीच में जो है एरियल कैलिबन जो है वहां पर पहुंचते हैं, और प्रोस्पेरो उन तीनों से कहता है कि अगर तुमको माफी चाहिए तो तुम्हें मेरी सेल की सफाई करनी पड़ेगी। और प्रोस्पेरो तभी एरियल को बुलाता है कि तुम्हें मौसम अच्छा रखना है और मैं कल वापस मिलान जा सकूं और तुम उसके बाद आजाद हो सको, क्योंकि एरियल ये कहता है ना कि भाई अब तो मुझे आजाद कर दो। एरियल ने कई बार कहा था कि तुम मुझे आजाद क्यों नहीं करते हो, मुझे आजाद कर दो। और इसके बाद जो प्रोस्पेरो है, प्रोस्पेरो ये कहता है कि अब मैं अपना जो मैजिक है वो छोड़ दूंगा। और इसके साथ साथ वो ये कहता है कि जिस तरह उसने एरियल और कैलिबन को कैद करके रखा था, उसी तरह जो ऑडियंस है उसको स्टेज पर कैद कर रखा था। और इसके साथ साथ ये जो बात है दोस्तों, वो यहां पर वो ये कहता है कि ऑडियंस ने उसको स्टेज पर कैद कर रखा था और ऑडियंस ने अपनी तालियों से उसे आजाद कर दिया और वो आराम से अब नेपल्स जा सकता है। दोस्तों ये जो इसका लास्ट की जो लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये संकेत भी देती हैं कि ये जो प्ले था, जैसे कि आप जानते हैं कि